दलेरी क्या होती है, बहादुरी क्या होती है और एक इख्तियार वाले मनसब के ऊपर बैठकर एक जुर्रतमंदाना फ़ैसला करना किसे कहते हैं, ये हमें बताया पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने कि किस तरह अगर आपको पास इख्तियार है और आप उस इख्तियार को किस तरीके से जो है वो आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें बताया जनाब इब्राहिम खान साहब ने, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो रात को अदालत लगाई और एक कौम की बेटी को जो है वो इंसाफ दिया। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ जनाब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कि किस आपने रात को अदालत लगाई और कौम की बेटी को जो है वो आपने इंसाफ फराहम किया रात के, क्योंकि यहाँ पे तो एक बहुत ही बड़े मनसब पर जो है वो भी एक काज़ी भी बैठा है और बड़े मनसब पर बैठ जाना जो इंसान है वो बड़ा नहीं हो जाता। बड़े फ़ैसले करने से जो है दलेरी वाले फ़ैसले करने से जो है वो इंसान बड़ा होता है। वैसे बड़े मनसब पर बैठ के इंसान बड़ा नहीं होता। इससे हमें बहुत वाज़ेह तरीके से जो है हमें इब्राहिम खान साहब ने बता दिया कि बड़ा मनसब पर बैठना बड़ा होता है या बड़े फ़ैसले करने वाला बड़ा होता है। जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने ज़रताज कुल केस में जो मार्क्स दिए, ना उनमें कोई आर्गुमेंट हुए, ना कोई उसमें दलाइल हुए, ना कोई बहस हुई, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। टोटल 7 मिनट की जो है वो समाअत हुई, जिसमें इब्राहिम खान साहब ने आके पहले अपनी कुर्सी पर जो है वो बैठे और उन्होंने कहा कि पहले बेटी को जो है वो खाना खिलाओ, जो समाअत है हम बाद में करेंगे, पता नहीं बेटी कब से मेरी अदालत में इंसाफ के लिए बैठी है। और एक पूरी फ़ौज जो है वो बाहर खड़ी है, वो इस पकड़ने के लिए, पता नहीं कौन-सा दहशतगर्द जो है वो मेरी अदालत के अंदर बैठा है। तो जब ताजगुल ने कहा कि सर अगर आप मुझे ज़मानत भी दे देंगे, तो ये लोग जो हैं मुझे फिर से गिरफ़्तार कर लेंगे और आपके आर्डर को है वो हवा में उड़ा देंगे। तो उस पर जो है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बेटी ये खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट है, ये इब्राहिम खान की अदालत है। अगर मेरे फ़ैसले के बावजूद मैंने तुम्हें ज़मानत दी है और मेरे फ़ैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए ये इन पुलिस वालों ने तुम्हें गिरफ़्तार किया, तो फिर मैं जानूँ या इनका आईजी जाने, आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है वो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो आप घबराओ नहीं, ईज़ी होके बैठो। मैं देखता हूँ ये किस तरीके से जो है आपको गिरफ़्तार करते हैं, जबकि मैं आपको ज़मानत दूँगा। तो इसके बाद जो चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं, उन्होंने पुलिस के जो है वो जो उनका लीडर था पुलिस का, जो कल उनकी टीम को लीड कर रहा था, जो पूरी एक पुलिस फ़ोर्स को बाहर लेके आया था एक निहत्थी ख़तून को गिरफ़्तार करने। उन्हें चीफ जस्टिस ने अंदर अपने तलब किया, तो उसके ऊपर उनको तलब करने के बाद उनके जो रिमार्क्स थे, वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन जो है हेड इन्वेस्टिगेशन था, उसने ये अपने रिमार्क्स दिए कि हम यहाँ पे जो है इस औरत को गिरफ्तार करने नहीं आए, बल्कि हम तो वैसे ही सिक्योरिटी के लिए जो है वो बाहर राउंड कर रहे थे। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने अपनी बरहमी का इज़हार किया और कहा कि आज से पहले तो मैंने तुम लोगों को कभी यहाँ पे जो है वो चक्कर लगाते या राउंड लगाते नहीं देखा। आज ऐसा क्या हो गया कि आपको यहाँ पर ऐसा राउंड करना पड़ा, वो भी इतनी पुलिस फ़ोर्स के साथ। क्या ऐसी जो ख़वातीन, ये जो ख़तून मेरी अदालत में बैठी है, क्या इसने आपकी पुलिस जो है उसके ऊपर कोई हमला किया है? या ये कोई बहुत बड़ी दहशतगर्द है जिसको आपको पकड़ने के लिए जो है इतनी फ़ौज के साथ आना पड़ा? इसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था और जो पुलिस की टीम का हेड था वो चुप कर गया, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार किया और ज़रताज गुल को ज़मानत देते हुए अपने आर्डर में लिखा कि बेटा मैं तुम्हें ज़मानत दे रहा हूँ और अगर किसी में हिम्मत है, कोई भी सिक्योरिटी इदारा है पाकिस्तान का या पुलिस है, तमाम जो है सिक्योरिटी के इदारे, अगर उसमें किसी की हिम्मत है मेरे आर्डर की खिलाफ वर्जी करने में, तो वो तुम्हें गिरफ्तार करके दिखाए, फिर मैं देखूंगा या फिर वो जानेगा कि कैसे मेरे आर्डर की जो है वो खिलाफ वर्जी करनी है। तो मैं एक दफ़ा फिर उन्हें सैल्यूट पेश करता हूँ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को, जिन्होंने जो है वो रात को अदालत लगाई और एक कौम की बेटी को जो है वो ज़मानत दी और उन्हें इंसाफ दिया। जिस तरीके से वो सारा दिन से पुलिस से बचकर अपने हाई कोर्ट के अंदर बैठी थी, मेरा नहीं ख्याल था कि जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, वो रात को वहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन उन्होंने रात को पहुँच कर उन्हें ज़मानत दी। पूरी कौम को आप पे फ़ख्र है सर। अगर इस तरह के जजेस पाकिस्तान में फ़ैसला करना शुरू कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो 139वें नंबर पर होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। हम अभी भी पाकिस्तानी हैं, हमेशा पाकिस्तानी रहेंगे। जो हरा झंडा है ये हमारा फ़ख्र है, हम इससे प्यार करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बड़े मनसबों पर बैठ के उन मनसबों को जो है पूरी दुनिया में गंदा कर रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। ये जो शख्स ये सब कुछ कर रहा है, मुझे उसका नाम लेने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ले लेता हूँ, ताकि आपको पता चले अगर यही कौम की बेटी उस सुप्रीम कोर्ट में काज़ी की अदालत में जाती, तो जो काज़ी साहब के रिमार्क्स होने थे वो कुछ यूँ होने थे कि ज़रताज गुल कौन है? मैं तो नहीं जानता इसे। तुमने अपने नाम के साथ जो है ज़रताज गुल क्यों लगाया है? तुम अपने कबीले की जो है वो यहाँ पे नुमाइंदगी कर रही हो। तो यहाँ पे तो है तुमने अपने नाम के साथ गुल क्यों लगाया? तुम्हारा जो कबीला है वो तो कबीला जो है कबायली निज़ाम है, वो तो पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है। तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? तो तुम्हारा यहाँ पे आने का मकसद क्या है? अगर ज़रताज गुल कुछ बोलना शुरू करती,
تو قاضی صاحب نے انہیں فوراً چپ کروا دینا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہنا تھا کہ تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا جو پولیس سے جو ہے وہ چھپتی پھر رہی ہو، ورنہ پولیس کو کیا ضرورت ہے تمہیں غیر قانونی گرفتاری کی، تمہاری اس گرفتاری کی۔ اس کے اوپر اگر انہوں نے کہنا تھا کہ تمہارا وکیل کون ہے، تو اگر اس کا وکیل دلائل دینے میں انہوں نے دلائل دینا شروع کرتا، تو قاضی صاحب نے انہیں دلائل شروع کرتے ساتھ ہی جو ہے وہ روک دینا تھا، اور ان کے وکیل کو کہنا تھا کہ تم ایک کوئی خصوصی جو ہے کسی خصوصی جماعت کے بندے کی نمائندگی تو نہیں کر رہے؟ اگر نمائندگی کر رہے ہو تو میری سپریم کورٹ میں کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ باہر جا کے کرو، میری سپریم کورٹ میں اس جماعت کے کسی بھی بندے کی جو ہے وہ نمائندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قاضی صاحب، آپ کو نہیں پتا، پوری 25 کروڑ عوام کو تو چھوڑ دے، پوری دنیا میں آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں، جس طریقے سے آپ لائیو ڈرامہ جو ہے پچھلے کچھ دنوں سے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ اگر ایسا ڈرامہ آپ نے کرنا ہے تو لائیو سٹریمنگ بند کر دیں، پی ٹی وی کو مت بدنام کریں۔ وہ تو پی ٹی وی تو پہلے بدنام ہو گیا نون لیگ کو دکھا دکھا کے، کیونکہ جتنی پیچھے سے جو ہے وہ سماعتیں ہوئی ہیں تمام لائیو نشر ہوئی ہیں، اور تمام پوری دنیا نے اور خاص طور پہ پوری 25 کروڑ عوام نے آپ کی جو ہے لائیو ایکٹنگ ہے وہ دیکھی ہے۔ تو برائے مہربانی یہ ڈرامہ بند کر دیں، کیونکہ پوری قوم کو پتہ ہے اگر وہ زرتاج گل آپ کی عدالت میں آتی تو اسے کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ وہ آپ نے عدالت کے اندر سے اسے گرفتار کروانا تھا، اور ایک نئی مثال جو آپ نے رقم کرنی تھی کہ اس کو سپریم کورٹ کے اندر سے گرفتار کرو جب گھوڑی ملزم ہے، اور اس کے باہر جو ہے اس کو باہر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کا تعلق ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہے، تو آپ اس کو گرفتار کر کے لے جائیں اور جیل کے اندر ڈالیں، اور تب تک اسے باہر نہ نکالیں جب تک یہ ایک خاص بندے کے خلاف کوئی ہے پریس کانفرنس نہ کرے۔ تو قاضی صاحب خدا کا واسطہ ہے، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب سے کچھ سیکھیں، تھوڑی سی جو اتنی سی غیرت ہے نا وہ ان سے آپ ادھار لے لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے بڑے منصب پر بیٹھ کر بڑے فیصلے کیسے ہونے ہیں۔ کہ بڑے منصب پہ بیٹھنے سے جو ہے آپ کا رتبہ بڑا نہیں ہونا، دلیری والے فیصلے کرنے سے آپ کا رتبہ بڑا ہونا ہے۔ تو برائے مہربانی ابھی بھی آپ کے پاس جو ہے وقت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، جو آپ کے ساتھ 8 مہینے بچے ہیں، برائے مہربانی کوئی دلیری والے فیصلے کریں تاکہ قوم جو ہے آپ کو سنہری روح میں یاد رکھے، ورنہ جو آپ کر رہے ہیں اور آپ نے آگے بھی کچھ کرنا ہے تو میرا نہیں خیال آپ کو وہاں میں جانے کی جو ہے ضرورت پڑے گی۔ آپ کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہوگی جس کے بعد آپ یہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد عوام میں جائیں گے، اور نہ آپ نے جانا ہے، کیونکہ آپ کی بھی جو ہے جو جائیداد ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی جو ہے آپ کے لنگوٹیا یار ہیں، وہ ان کے ساتھ ہی آپ کی جائیداد ہے ادھر۔ تو برائے مہربانی قاضی صاحب سے کچھ سیکھیں، اور ان سے آپ تھوڑی سی غیرت جو ہے وہ ابراہیم خان صاحب سے ادھار لے لیں، اور اس قوم کی بہتری کے لیے فیصلے کریں، اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے الیکشن کے لیے دستیاب کریں، تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور جو قوم کا فیصلہ ہے، قوم جس لیڈر کو چاہتی ہے یا جس جماعت کو چاہتی ہے وہ الیکشن میں انہیں جتا کر اس پاکستان کے اوپر جو ہے اسے براجمان کرے۔